Welcome to KD classes. Today I am going to teach all of you lesson 16 from Rainbow class 6. The name of the lesson is The Kind Prince. It is a very interesting lesson. If you read it, you will be joyful. So let us start. प्यारे विद्यार्थियों, आपका केडी क्लास में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को आज रेनबो क्लास 6 से 16 पढ़ाने जा रहा हूँ। ये लेसन का नाम है द काइंड प्रिंस, इसका अर्थ है दयालु राजकुमार। लेसन बहुत ही मजेदार है। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो आप आनंदित हो जाएंगे। इसे शुरू करते हैं। सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ बॉर्न माने पैदा हुए, कपिलवस्तु में। सिद्धार्थ कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। तो सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। हिज फादर वाज ए किंग शुद्धोधन। उनके पिता शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर नेम वाज क्वीन महामाया, और उनकी माँ रानी महामाया थी। मतलब क्या है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और उनकी माँ रानी महामाया थी। He lived in a beautiful palace. पैलेस माना था महल। ब्यूटीफुल सुंदर। वह सुंदर से महल में रहा करते थे। But he was not happy there. लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थे। He went to the garden. वह बगीचे में जाते थे। Every day, वह हर रोज बगीचे में जाया करते थे। And sat there for hours. और वहाँ घंटों बैठते थे। मतलब क्या है, वह बगीचे में हर रोज जाया करते थे और वहाँ घंटों बैठते थे। ही साथा ब्यूटीफुल ट्रीज। वह सुंदर पेड़ों को देख। ब्यूटीफुल सुंदर, ट्री माने पेड़, फ्लावर माने फूल, बर्ड्स माने पक्षी, बटरफ्लाई माने तितलियां, एंड एंजॉय माने आनंद लिया, सॉन्ग्स माने गीतों का या आवाजों का, बर्ड्स माने पक्षियों के। मतलब क्या है कि वह सुंदर पेड़ों, फूलों, पक्षियों, तितलियों को वहां देखा करते थे और पक्षियों के गीतों का या उनकी मधुर आवाजों का आनंद लिया करते थे। एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की आयु में, एज माने उम्र, 16 वर्ष की उम्र में, ही कंप्लीटेड हिज एजुकेशन, उन्होंने शिक्षा पूरी की। तो 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षा पूरी की, उनकी शिक्षा पूरी हो गई। एंड मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हो गया, उनकी शादी हो गई। मेरे माने शादी होना, विवाह होना। और प्रिंस राजकुमारी होता है, प्रिंसेस, और प्रिंस राजकुमार होता है। He was very kind. काइंड में दयालु, वह बहुत दयालु थे। टू बर्ड्स, पक्षियों के लिए, इंसेक्ट, कीड़ों के लिए, एनिमल्स, जानवरों के लिए, एंड ह्यूमन बींग्स, और इंसानों के लिए। मतलब क्या है कि वह पक्षियों, कीड़े मकोड़ों, जानवरों और इंसानों के प्रति बहुत दयालु थे। एंड लव देम ऑल, और उस सभी से प्रेम किया करते थे। देवदत्त व सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त कजिन माने चचेरा भाई बहन। क्या, तो देवदत्त लड़का है इसलिए भाई हो जाएगा। तो देवदत्त व सिद्धार्थ कजिन, जैसे सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। बट ही वाज वेरी प्राउड, प्राउड माने घमंडी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। एंड क्रूअल, और जालिम, मतलब क्या है निर्दयी, लेकिन वह बहुत घमंडी और निर्दयी या जालिम था। He was not kind. वह दयालु नहीं था। To the birds and animals, पक्षियों और जानवरों के प्रति, वह पक्षियों और जानवरों के प्रति दयालु नहीं था। One day, एक दिन सिद्धार्थ was walking, टहल रहे थे, in the garden, बगीचे में, अपने कजिन देवदत्त, अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ में। तो एक दिन सिद्धार्थ बगीचे में अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ टहल रहे थे या घूम रहे थे। Who had brought his bow, जो लाया था, his bow माने अपना धनुष, and arrow, और तीर, with him, अपने साथ। तो एक दिन सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बगीचे में घूम रहे थे, जो अपने साथ तीर और कमान लाया था, धनुष और बाण लाया था। सडनली, अचानक, देवदत्त सा देखा,
इस स्वान एक हंस को फ्लाइंग उड़ता हुआ एंड शॉट एट इट, और इसे इस पर तीर चला दिया। मतलब क्या है, अचानक देवदत्त ने एक हंस को उड़ता हुआ देखा और उस पर तीर से प्रहार किया या तीर चला दिया। His arrow brought the swan down. उसके तीर से हंस नीचे आ गया या नीचे गिर गया, नीचे आया। The swan, his arrow brought the swan down. उसके हंस से तीर, उसके तीर से हंस नीचे आ गया। The swan fell onto the ground. हंस जमीन पर गिर पड़ा। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने इसे उठाया एंड टुक इट, और इसे लिया ऑन हिज लैप, अपनी गोद में। सिद्धार्थ ने इसे उठाया, अपनी गोद में लिया। ही पुल्ड द एरो आउट, उन्होंने तीर को बाहर खींचा। पुल्ड माने खींचना होता है। उन्होंने तीर को बाहर खींचा। एंड वॉश द बाउंड, और घाव को धोया। ही गैव इट वाटर टू ड्रिंक, उन्होंने इसे पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त came to सिद्धार्थ with the bow and arrow. देवदत्त सिद्धार्थ के पास धनुष बाण लेकर आया। He saw the swan in सिद्धार्थ lap. उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा। देवदत्त ने कहा, give that swan to me. मुझे वह हंस दे दो। I shot it, मैंने इसे मारा है। It is my swan, मेरा हंस है। सिद्धार्थ ने कहा, ओ नो, अरे नहीं, यू शॉट दिस लवली बर्ड, तुमने इस प्यारे से पक्षी को मार डाला, तो तुमने इस प्यारे से पक्षी को मारा। यू आर रियली क्रूअल, तुम वास्तव में जालिम हो। रियली माने वास्तव में, क्रूअल जालिम। यू शुड बी काइंड, आपको दयालु होना चाहिए। टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, आपको जानवरों और पक्षियों जानवरों के लिए दयालु होना चाहिए। देवदत्त ने कहा, नो नहीं, आई एम नॉट क्रूअल, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वान, मेरा हाथ मुझे दो। सिद्धार्थ ने कहा, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं इस पक्षी को तुम्हें नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है। इट इज माई स्वान, ये मेरा हंस है। देवदत्त ने कहा, आई एम गोइंग टू द किंग, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वह तय करेंगे। सिद्धार्थ वाज वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन्ड टू देम, राजा ने दोनों की बात सुनी। एंड गैव हिज जजमेंट, और अपना निर्णय सुनाया या अपना निर्णय दिया। राजा ने कहा, देवदत्त, इट इज नॉट योर बर्ड, ये तुम्हारा पक्षी नहीं है। एज यू शॉट इट, क्योंकि आपने इसे मारा। इट इज सिद्धार्थ बर्ड, ये सिद्धार्थ का पक्षी है। एज ही सेव्ड इट, क्योंकि उसने इसे बचाया। द सेवियर माने बचाने वाला, इज ऑलवेज, हमेशा, ग्रेटर, बड़ा होता है, देन द स्लेयर, मारने वाले से। मतलब बचाने वाला मारने वाले से हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। इसे पढ़ने से आपका लेसन इजी हो जाएगा, समझ में आएगा। पैलेस मीन्स होता है महल, इंसेक्ट माने होता है कीड़े मकोड़े, कजिन माने चेहरा भाई, और बो एंड एरो माने, बो माने धनुष, एरो माने तीर, स्वर्ण माने हंस होता है, बॉन्ड माने घाव होता है, फाई माने छी, क्रूअल माने जालिम, निर्दयी, सेवे माने बचाने वाला, चले माने मारने वाला। comprehension क्वेश्चन, तो इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्या है, उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, वेयर वाज सिद्धार्थ बॉर्न, सिद्धार्थ का पैदा हुआ था। सिद्धार्थ वाज बॉर्न, सिद्धार्थ पैदा हुआ था, सिद्धार्थ पैदा हुए थे इन कपिलवस्तु में। सिद्धार्थ वाज बॉर्न कपिलवस्तु, सिद्धार्थ कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। व्हाट वर द नेम्स ऑफ सिद्धार्थ पेरेंट्स, सिद्धार्थ के माता पिता क्या नाम था, तो आप लिखेंगे सिद्धार्थ फादर वाज किंग शुद्धोधन, सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन थे। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया, और उनकी माँ रानी महामाया थी। वाई वाज सिद्धार्थ नॉट हैप्पी, सिद्धार्थ क्यों नहीं खुश थे।
दो यद्यपि ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, यद्यपि वह अच्छे सुंदर से महल में रहा करते थे। सिद्धार्थ खुश क्यों नहीं थे? यद्यपि वह सुंदर से महल में रहा करते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे दो ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, दो सिद्धार्थ लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस, यद्यपि सिद्धार्थ सुंदर से महल में रहा करते थे। दो फिर येट फिर भी ही वाज नॉट हैप्पी, वह खुश नहीं थे, बिकॉज क्योंकि ही वाज ए मैन ऑफ थिंकिंग नेचर, क्योंकि वह सोच विचार स्वभाव वाले व्यक्ति थे। या ही वाज ऑलवेज थॉट, वह हमेशा विचार किया करते थे। इसको ऐसे बोल सकते हैं, सिद्धार्थ वाज not happy though he lived in a beautiful palace because he was a man of thoughtful nature, क्योंकि वह विचारशील स्वभाव वाले व्यक्ति थे। ये सिंपल हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसी रख लीजिएगा। Who shot the swan? हंस को किसने मारा? तो यहाँ पे हो जाएगा his cousin, सिद्धार्थ कजिन देवदत्त शॉट द सॉन, सिद्धार्थ के चेहरे भाई देवदत्त ने हंस को मारा। What did सिद्धार्थ डू? सिद्धार्थ ने क्या किया? टू सेव द सॉन, हंस को बचाने के लिए। तो क्या है? सिद्धार्थ लिफ्टेड इट इन, सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने उसे उठाया, एंड टुक इट इन हिज लैप, ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में ले लिया। सिद्धार्थ ने हंस को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। He pulled the arrow out, उन्होंने तीर को बाहर खींचा, एंड washed the ground, और washed the wound, और घाव को धोया। He gave it water to drink, उन्होंने इसे पीने के लिए पानी दिया। What was the judgment of the king? राजा का क्या निर्णय था? तो लिखेंगे the judgment of the king was, राजा निर्णय था that कि a savior is always greater than the slayer, कि बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है। Who said the following? ये सब किसने, ये निम्नलिखित किसने कहा? निम्नलिखित जो सेंटेंस है किसने कहे? Write their names in the box, बॉक्स उनके नाम लिखिएगा। One has been done for you, एक आपके सामने किया गया है। I shot it, मैंने इसे मारा है, किसने कहा? ये कहा देवदत्त ने। You should be kind to birds and animals, आपको जानवरों और पक्षियों पर दयावान होना चाहिए, ये कहा था सिद्धार्थ ने। I am brave, मैं बहादुर हूँ, किसने कहा? ये कहा देवदत्त ने। Give that swan to me, मुझे हंस दे दो, ये किसने कहा? ये कहा देवदत्त ने। ये भी कहा I will not give you this bird, मैं तुम्हें पक्षी नहीं दूंगा, किसने कहा? ये कहा सिद्धार्थ ने। It is सिद्धार्थ bird, ये सिद्धार्थ का पक्षी है। As he saved, उसने इसे बचाया है, ये कहा किंग ने। वर्ल्ड पावर, शब्द शक्ति। Write the opposite of the following words from the box, बॉक्स से निम्नलिखित विलोम शब्दों को लिखिए। जैसे पहला लिखा है ब्रेव, ब्रेव माने बहादुर, इसका क्या जाएगा? बहादुर का उल्टा होता है डरपोक या कायर, इसका जाएगा कवर्ड। ब्यूटीफुल माने सुंदर, इसका उल्टा क्या हो जाता है? बदसूरत, मतलब क्या हुआ? अगली। नेचुरल माने होता है प्राकृतिक, इसका दूसरा हो जाएगा कृत्रिम, मतलब क्या? इंसानों को बनाया हुआ, इसे बोलेंगे आर्टिफिशियल। ये आगे है पोलाइट माने विनम्र, इसका होता है बदतमीज या उद्दंड, इसे बोलेंगे रूड या इम्पोलाइट, ये अब इम्पोलाइट लिखा है। रेगुलर माने होता है नियमित, इसका उल्टा हो जाएगा अनियमित, इसका हो जाएगा इरेगुलर, ये लिखा है इरेगुलर। तो यहाँ पे क्या है? लव माने तो प्रेम करना, इसका उल्टा हो जाएगा विलोम हो जाएगा इसका हेट, नफरत करना। फ्रेम दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को बनाइएगा। रिक्वेस्ट माने क्या है? मतलब प्रार्थना के रूप में। विद द हेल्प ऑफ द टेबल, मतलब टेबल की मदद से, तालिका की मदद से, गिवन नीचे दी गई है। वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप कृपया कर दरवाजा खोल देंगे? विल यू क्लोज द विंडो प्लीज, क्या आप क्या आप खिड़की बंद कर देंगे? वुड यू स्टैंड अप प्लीज,
क्या आप खड़े हो जाएंगे? विल यू सिट डाउन प्लीज? क्या कृपया आप बैठ जाएंगे? विल यू गो बैक टू योर सीट प्लीज? क्या आप अपनी सीट पर कृपया वापस चले? द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, मतलब ब्लैंक्स में या बर्तनी में सही तरह की फॉर्म, वर्ब की सही फॉर्म को लिखिएगा, सही रूप को लिखिएगा जो ब्रैकेट में दी गई हैं। शी फेल डाउन, वह गिर पड़ी, एंड अब देखिए फेल डाउन ये सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर दूसरा पार्ट भी पास्ट टेंस में हो जाएगा। एंड क्राइड ए लॉट ऑफ लास्ट नाइट, मतलब क्या, पिछली रात या कल रात वह गिर पड़ी और जोर से रोई, या बहुत सॉरी और बहुत रोई, अलॉट मतलब बहुत होता है, मतलब पिछली रात वह गिर पड़ी और बहुत रोई। यस्टरडे दीपूज मदर, कल दीपू की माँ, यहाँ पर लिखा है स्पेशल फूड, अब यस्टरडे लिखा मतलब पास्ट टेंस हो गया, मतलब बीता हुआ समय हो गया। यहाँ पे लगा कुक लिखा है, तो क्या कहता है, कुकड हो जाएगा। तो दीपू की माँ ने इस विशेष भोजन बनाया। रेखा एन एलिफेंट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, मतलब क्या हुआ, बीती बात हो गई, मतलब पास्ट टेंस हो गया। तो रेखा ने पिछले हफ्ते एक हाथी देखा, यहाँ पर सी लिखा, सी का क्या सा हो जाएगा। कबीर वेरी फास्ट टू कैच द बस, कबीर बस को पकड़ने के लिए बहुत तेज दौड़ा, मतलब क्या पास्ट टेंस हो गया, मतलब बीती बात हो गई, यहाँ पे वाक्ड हो जाएगा। लेट अस नो मोर, हम लोग अधिक जाने। एट द एज ऑफ 29, 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस, सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ दिया। एंड सेट ऑफ एलोन इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में अकेले चले गए, मतलब 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ दिया और जंगल में अकेले चले गए। नंबर 2 है सिद्धार्थ सेट अंडर द पीपल ट्री, सिद्धार्थ पीपल के पेड़ नीचे बैठ गए। नॉन एज बोधि, जिसे बोधि कहा जाता है, बोधि ट्री कहा जाता है, इन बोध गया में। एंड स्टार्टेड मेडिटेशन, और तपस्या शुरू कर दी। सिद्धार्थ पीपल के पेड़ नीचे बैठ गए, जिसे बोध गया में बोधि ट्री कहा जाता है, और तपस्या शुरू कर दी। आफ्टर मेडिटेशन एट द एज ऑफ 35 वर्ष की उम्र में तपस्या के बाद ही बिकेम बुद्धा, वह बुद्ध हो गए, मतलब एनलाइटेंड मतलब ज्ञानवान। द फाउंडर में संस्थापक होता है, आप बौद्ध धर्म के, वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्धा ट्रेवल्ड थ्रू आउट नॉर्थर्न इंडिया, मतलब क्या, नॉर्थर्न इंडिया माने उत्तरी भारत। फॉर 45 ईयर्स, 45 साल तक, मतलब क्या है कि बुद्ध 45 साल तक उत्तरी भारत में उन्होंने यात्राएं की। एंड टॉट किंग, कर्टियर्स एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट रिलीजन, और उन्होंने राजा, दरबारियों और सभी जातियों और धर्मों के लोगों को शिक्षा दी, और मान्यता शिक्षा दी। एट द एज ऑफ 80 वर्ष की उम्र में ही डाइड एट कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। ए फर्स्ट एड किट फॉर योर क्लास एंड स्कूल, फॉर विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों और अध्यापकों की मदद से अपने स्कूल या कॉलेज के लिए फर्स्ट एड किट बनाइएगा। फर्स्ट एड किट क्या होता है, डॉक्टर के आने से पहले, और मतलब छोटी मोटी बीमारी से बुखार आ जाए, सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए या चोट लग जाए, तो डॉक्टर आने से पहले उसकी रोकथाम की जा सकती है। यहाँ पे क्या, इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स इन योर फर्स्ट एड किट, मतलब क्या है कि निम्नलिखित चीजों को अपने फर्स्ट एड किट में शामिल कीजिएगा। नंबर 1 है एंटीसेप्टिक लोशन, पहला है एंटीसेप्टिक लोशन है। दूसरा है लिंट गॉज और सिमिलर बैंडेज मटेरियल, मतलब क्या, रुई, जल्द पट्टी, ऐसी तरह की पट्टी वाली सामग्री। तीसरा है सीजर्स, कैंची। चौथा है आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन घोल। पांचवा है पेनकिलर टेबलेट्स, पेनकिलर दर्दनाशक गोलियां। छठा है नसल डिकंजेस्टेंट स्प्रे और नसल ड्रॉप्स, मतलब क्या है, नाक बंद करने वाली दवा या नाक में डालने वाली दवा, गोली बूंदे। नंबर 7 है कॉटन वूल, माने गया है कि रुई। नंबर 8 है ट्वीजर्स, माने होता है चिमटियां।
नंबर 9 में है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक मरहम। और 10वां है थर्मामीटर। थर्मामीटर मतलब ये 10 चीजें होनी चाहिए फर्स्ट एड किट में। फिल कलर्स ऑफ योर चॉइस इन द गिवन पिक्चर, और इस चित्र में अपने मनपसंद रंगों को भरिएगा। तो रंगों को तो नहीं भरना है, लेकिन इसकी मीनिंग मत समझ लीजिएगा। हेल्दी चिल्ड्रन लर्न बेटर, माने स्वस्थ बच्चे अधिक ज्यादा वो अधिक अच्छा सीखते हैं। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks. माने स्वस्थ बच्चे अधिक ज्यादा वो अधिक अच्छा सीखते हैं। That is all. If you like my video, please like it, subscribe it, and share it to others who are new to my channel. Thanks.